माइक क्यों सो जाता है यार? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस मेरे माइक को, सो जाता है। उठो माइक जी, उठो। लेट मी डू माई वीडियो। टुडे इज फ्राइडे 17th May 1924। Lord Jesus, please open my lip, then I can proclaim your name in my mouth. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. तो ब्रदर और सिस्टर, आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, परसों संडे है। संडे में जो है जीसस क्राइस्ट, हम लोग हमारी जो डॉक्ट्रिन है, हमारी लोगों की जो टेस्टिमनी है अकॉर्डिंग टू बाइबल, उसके मुताबिक संडे को पेंटेकोस्ट डे है। पेंटेकोस्ट का मतलब है होली स्पिरिट। जीसस क्राइस्ट जब रिजरेक्शन उन्होंने किया था, क्रूस के ऊपर उनको चढ़ाया गया, दफनाया गया, फिर तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद 50 दिन तक तो कल और संडे को उनके 50 डेज पूरे होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था कि मेरा जाना बहुत ही जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आपके पास कोई सहायक नहीं आ सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, जो तुम्हारी टेक केयर करता रहेगा। तो टेक केयर क्या है, वो सहायक क्या है? वो होली स्पिरिट है। जीसस क्राइस्ट की परछाई हमेशा हमारे ऊपर साथ रहती है। जीसस क्राइस्ट की परछाई हमारे संग शैडो तभी रहती है जब हम उनके संग काम करते हैं, जीसस के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जीसस ने जो सैक्रिफाइस हम पापियों के लिए किया, क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, हम लोगों को अपना दोस्त समझा। देखो गॉड कितनी बड़ी बात करते हैं कि उन्होंने हमें अपना दोस्त समझा और हम अपना दोस्त की खिल्लियों को हवा में उड़ाते हैं। तो लोग बाग अपने अपने तरीके से अपने टेस्टिमनी पेश करते हैं, लेकिन जो रियलिटी, जो सच है, वो लोगों के लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं, उनके कान बंद कर दिए, उनके बारे कर दिए गए हैं। वो देख तो सकते हैं, वो सुन तो सकते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है वो नहीं कर सकते। वो बाइबल को तो पढ़ते हैं, बाइबल को समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने टाइम के अंदर आके हर चीज को कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो चीज आज के प्रॉफिट पास्टर्स लोग जो है वो नहीं कर पा रहे। ये इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूं? आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब जगह है। ये चीज का अंदाज लगाना है कि रेड कपड़े में संडे वाले दिन कितने लोग पेंटेकोस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जाता हूं और अपना सहायक भेजता हूं, और तब वो हम पे होली स्पिरिट भेजेंगे और वो होली स्पिरिट हमारे संग काम करती रहेगी। जिस तरीके से पहले गॉड ने एडम को पाया,
टाइम एडम को मट्टी से बना के इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट संडे को एक देंगे और उसके जरिए हमारे ऊपर आ जाएगी। और जब हमारे पर स्पीड आ जाएगी तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि प्रभु की मर्जी हो। अगर प्रभु की मर्जी हो तो वो हमें अपनी लाइन पर ले आएंगे और अपने कामों के अंदर हमें सही शिक्षा देंगे। और जब हम प्रभु की शिक्षा बताए हुए शिक्षा पर चलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, शिष्य हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक सही तरीके से विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग क्रॉस को, बाइबल को लेके गलियों में चलते हैं और लोगों को प्रचार सुनाते हैं। ठीक है, प्रचार तो खुद को भी लेकर चलना अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है वो हमें सही तरीके से नहीं समझाया जाएगा तो उस प्रचार का, उस सब्सक्राइब का कोई अहमियत नहीं होता। मैं जज तो नहीं हूं, पर इतनी जरूर जजमेंट कर सकता हूं कि कौन आदमी सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, क्योंकि जिसके पास बाइबल का नॉलेज होगा वो ही इस चीज को जान सकेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये रेड शर्ट, रेड टाई मैंने इसीलिए पहनी है क्योंकि संडे को पेंटेकोस्ट का दिन है। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से लंबी ब्रीथ लेंगे, सांस देंगे, उसको हम बोलते हैं होली स्पिरिट पेंटेकोस्ट का दिन। तो सारे चर्चों में, ये खासकर कैथोलिक लोगों में ही ये सेलिब्रेट होता है। बाकी के जो चर्च हैं, बाकी के जो लोग हैं, अपनी अपनी तरीके से वो डॉक्ट्रिन पेश करते हैं, उन लोगों का अपना तरीका है। तो जीसस एक बदन है, एक रोटी है। अगर उस रोटी को हम डिवाइड कर देंगे, तरीके उल्टे सी तरीके से बांटेंगे, तो वो रोटी नहीं खिलाई जाएगी, वो एक रोटी नहीं होगी। तो जीसस एक बदन है। अगर जीसस ने हमारे अभी मेरा माइक थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है, मैं अपना वीडियो को स्टॉप करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं ये कहने जा रहा था आपको कि जब तक हम लोग प्रभु के सही बताए हुए रास्तों पे, उनके जो मैनिफेस्टो है उसको नहीं कबूल करेंगे, नहीं जान पाएंगे, हम लोगों का बाइबल में पढ़ना और उसके ऊपर चलना इतनी कामयाबी नहीं हो पाएगी जितना कि आज जीसस से पहले जो और प्रॉफिट्स लोगों ने पाई थी। वो प्रॉफिट्स लोगों ने तो अपना सल्वेशन पाया गॉड में, प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन आप लोगों की जो टेस्टमनी है वो आप लोग अपने के बताए हुए रास्तों के ऊपर चलने की कोशिश करते हो, लेकिन जो बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है वो आप लोगों को समझ नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल को पढ़ो, बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो बाइबल आपको समझ में आएगी। और मैंने आपको ये बोला है, अगर कोई नया आदमी है जो कि गॉड के बारे में नहीं जानता, बाइबल के बारे में नहीं जानता,
उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी वो गॉड को, प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे और प्रभु के बताए हुए रास्तों पे चल पड़ेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई इस रोशनी में चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। तो ये जो पैराबल है, इन पैराबलों को समझना बहुत ही कठोर है, क्योंकि आप देख रहे हो ये चेले जो बैठे हुए हैं, जीसस क्राइस्ट किस तरीके से इनको शिक्षा दे रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के संग ये चेले थे, लेकिन इनको भी नहीं समझ में आता था। जब इनको समझ में नहीं आता तो आज का जो प्रॉफिट, आज का जो पास्टर है, या आज का जो टीचर है, या आज का जो बाइबल को ट्रांसलेट करने वाला है, वो किस तरीके से समझाएगा जब तक प्रभु का प्यार उसके पास नहीं होगा। अपने चेलों को सब कुछ दिया, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो जब उनको समझ में नहीं आता तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बुजुर्ग लोग और मेरे दोस्त यार, सब लोग बाइबल को पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो अपने किसी सहायक से पूछो, हम लोगों से पूछो, हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारी मदद चाहते हो, लेकिन ये मदद आप लोगों को तभी मिल सकती है जबकि आपके दिलों में कोई नफरत, घमंड, ईगो या जलस ना हो। तो मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, प्रभु को पाने के लिए पहले आपको अपने मन को साफ करना है, अपने शरीर को साफ करना है। जिस तरीके से प्रभु ने एक रोटी संसार को दी है, ये रोटी का मतलब क्या है, ये प्रभु ने रोटी क्या है मुझे नहीं पता, कोई बता पाया है आज तक तो नहीं किसी ने बताया, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रोटी जीसस का बदन है। ये सब जानते हैं कि रोटी जो है जीसस का बदन है। तो अगर जीसस के बदन को हम डिवाइड करेंगे तरीके से, उसको नहीं समझेंगे, तो फिर प्रभु भी हमें कैसे समझ पाएंगे। यह प्रभु यीशु मसीह ने हमको गॉस्पेल दिया है, उसको समझना हमारा काम है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास हाजिर होते हैं होली स्पिरिट के जरिए, जो कि संडे को प्रभु यीशु मसीह फूकेंगे और अपने चेलों को और मदर मेरी को सबको बंद कमरे में होली स्पिरिट आएगा। तो ये चीजें आपको समझना और जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सही प्रभु को जान सकोगे और तभी आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझ सकोगे। यह मेरी वाणी है। प्रभु को यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In the name of Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen.